ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज सिंह राशि के जातकों को किस मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए तथा सिंह राशि के जातकों के लिए विशिष्ट कौन सी मुद्रा है, इस विषय में वार्ता करते हैं। यह मुद्रा सिंह राशि के जातकों को अवश्य ही करनी चाहिए। इस मुद्रा के प्रदर्शन लाभ से सिंह राशि के जातकों को ऊर्जा के नए स्रोत जो अविरल बहते रहते हैं तथा जिनको कुछ प्रतिबंधित करना, क्रियान्वित करना तथा आबद्ध रूप से क्रियान्वित करना, उसको यह मुद्रा सिखलाती है। सिंह राशि के जातकों के विषय में जैसे सिंह से ही प्रदर्शित है कि सिंह का स्वरूप, सिंह की गुणवत्ता सिंह राशि के जातकों में होती है। निडरता होती है। दौर्बल्यता देखने पर यह अधिक उग्रता से प्रदर्शन करते हैं और यदि कोई इनके सामने शीघ्रता से नतमस्तक ना हो या समर्पण भाव ना रखे तो ये अपनी पूरी शक्ति के साथ उस पर आघात करते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। चूंकि यह गुणवत्ता एक पशु की है तो मानव जाति के जितने भी जातक सिंह राशि के होते हैं उनको सामाजिक परिदृश्य में यह गुणवत्ता कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। इनको समाज में एक दूसरे से घुलने मिलने में समस्या उत्पन्न करती है। कुछ लोग इनको पशुवत, जड़ मानते हैं, क्योंकि भाव और भावना को प्रदर्शित करना, स्वीकार करना, ये सारी चीजें भिन्न रूप में इस विचार के विपरीत अवस्था में हैं। अर्थात यदि आप कंट्रोल करना चाहते हैं, यदि आप दबदबा बनाना चाहते हैं, प्रेशर बनाना चाहते हैं और आप नेतृत्व करते हुए कंट्रोल में सबको रखना चाहते हैं तो उस समय पर तरल भावना होना, प्रेम भावना होना वह असंभव सा हो जाता है। परंतु जो व्यक्तित्व इन दोनों का समावेश कर लेता है वह अवश्य ही सफलताओं को प्राप्त करता है। यह मुद्रा आपको यही सिखलाती है कि किस प्रकार आपको अपनी गुणवत्ताओं के सहित तरल भाव को, अविरल प्रेम को प्रदर्शित करना है तथा प्रदर्शन से ही सामने वाला व्यक्तित्व, सामने वाली अवस्था यह सुनिश्चित कर ले कि आप भावपूर्ण हैं, परंतु यदि विमुखता रही तो आप अपनी शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन करेंगे। गायत्री मंत्र जाप से पूर्व की 24 मुद्राओं के अंतर्गत यह मुद्रा सिंह राशि के जातकों की लिए प्रदर्शित की जाती है तथा यह 19वें तत्व का संरक्षण करती है और 19वें तत्व का संबोधन भी करती है। इस मुद्रा का नाम है सिंह क्रांत मुद्रा। तो इस मुद्रा के अंतर्गत जातक को पालथी मारकर स्वस्तिकासन में, बद्ध पद्मासन में अथवा पद्मासन में, सिद्धासन में बैठना चाहिए तथा दोनों हाथों को इस प्रकार रखना चाहिए। कर्ण के जितने नजदीक आप इन हाथों को रखेंगे उतना उत्तम है। हथेली सम्मुख, दृष्टि सम्मुख, मेरुदंड बिल्कुल सीधा तथा पांचों उंगलियों को एक दूसरे से सटे हुए आशीर्वादात्मक प्रतीक के रूप में ध्यान यदि इस मुद्रा में आप करें तो ब्रह्मांडीय शक्ति
आपके सहस्त्रार में प्रवेश करते हुए किस प्रकार आपके भाव को समानांतर बना रही है, इस विचार का आपको ध्यान करना चाहिए। इस मुद्रा के अंतर्गत एक विशिष्ट ध्यान की अवस्था है और वह दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का ध्यान है। ओम विद्योदां संप्रभां मृगपति स्कंधे स्थितां भीष्णां कन्या विकर्वालखेट विलसद्वाभिरासेवितां हस्ते गदा असिखेट विशिखांश्चापम् गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मल्लात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। इस ध्यान को करने के पश्चात इस मंत्र पूत मुद्रा को मंत्र से भी आच्छादित करना चाहिए। यह मुद्रा 3 मिनट से 27 मिनट और विशिष्ट अवस्थाओं में 36 मिनट तक करनी चाहिए। भोजन करने के तथा विशिष्ट कार्यों को करने के और मुद्रा प्रदर्शनी, मुद्रा साधना के मध्य लगभग 3 घंटे, 2 घंटे 40 मिनट से 3 घंटे के मध्य का समय होना चाहिए। सिंह मुद्रा को के प्रारंभ अथवा पश्चात लगभग 1 घंटा जल नहीं पीना चाहिए, शीतल जल नहीं पीना चाहिए। इस मुद्रा के अंतर्गत 5 प्राण अविरल रूप से प्रकृति की ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जुड़ते हैं तथा वह उस महाशक्ति की उग्रता, नेतृत्व तथा राज्य करने की शक्ति को आवाहित करते हैं। भगवती जगदम्बा की महाशक्ति से अधिक राजसी रूप में राज्य करना तथा उसको समान रूप से प्रतिपालित करना अधिक उत्तम कोई नहीं जानता। और उस ऊर्जा का समावेश इस मुद्रा के साथ साथ सिंह राशि के जातकों के अंदर आता है। यह मुद्रा उन जातकों के लिए भी विशिष्ट फलदायी है जो साहस की कमी मानते हैं, जो अपने अंदर यह देखते हैं कि उनके अंदर साहस की न्यूनता है। परंतु जो लोग अति उग्र हैं, उन लोगों को भी यह मुद्रा करने से समान भाव प्राप्त होता है। उग्रता में न्यूनता आती है। अधिक क्रोध पर भी यह मुद्रा कंट्रोल करती है और यह मुद्रा शारीरिक अवस्था में हृदय के लिए बहुत उत्तम मुद्रा है। इसके साथ साथ ऐसे जातक, जो जातक रक्त दोष से संबंधित समस्या अथवा जिनको सिर में दर्द रहता है, नेत्र रोग जिनको रहते हैं, कुछ लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम के कारण लगातार निरंतर सर दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में नसों के गुच्छे बनने की जो अथवा नस शरीर में नसों के गुच्छों से होने वाली जो समस्याएं हैं, वह भी इस मुद्रा से शांत होती हैं। इस मुद्रा के अंतर्गत अधिकतर आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्राण का आयाम किस प्रकार बनता है। सामान्यतः ही प्राण का उत्सर्जन तथा विसर्जन करना चाहिए। बहुत तेजी से इस मुद्रा के अंतर्गत श्वास का आवागमन नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा आप करेंगे, यदि ऐसा होगा, तो आपकी उग्रता बढ़ेगी और उग्रता के साथ साथ व्यग्रता, उत्तेजना, ये सभी गुण आपके अंदर बढ़ जाएंगे। सिंहक्रांत मुद्रा के साथ साथ नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करना चाहिए। नवार्ण मंत्र की साधना सिंहक्रांत मुद्रा के साथ साथ बहुत उत्तम है। आप सभी जनसाधारण को इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। विशेष तौर पर सिंह राशि के जातकों को करना चाहिए। इस मुद्रा का अभ्यास कर आप भगवती जगदम्बा तथा ब्रह्मांड की अनुपम शक्ति के साथ तालमेल बनाइए, उसके साथ साथ आप अग्रसर होइए। भगवान गणपति तथा माता तारा आपका कल्याण करें। शुभम भवतु।